नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच में। हमारे साथ जो है भरोसा एक्सप्रेस के जो है न्यूज़ के संवाददाता अजीत भारती जी हैं। और मैं अजीत भैया से सवाल पूछूंगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इधर 3 पार्टियां अभी दिख रहे हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, राजद है, जनसुराज है। इस चारों पार्टियों में भैया आपको कौन सा पार्टी बेहतर दिख रहा है? देखिए, पहले तो बिहार की सरकार और बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, बिहार सरकार और पार्टियां सब जनता के साथ मजाक कर रही है। चारों पार्टियां सब जनता के साथ मजाक कर रही है, लोकतंत्र के साथ मजाक कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 6 नवंबर 14 नवंबर को चुनाव होना है। नॉमिनेशन का डेट शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पाया। बीजेपी का तो लगभग क्लियर हो चुका है, एनडीए का, लेकिन महागठबंधन का अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी पार्टी के नेता छोड़कर इस पार्टी हमारे उसको टिकट दिया जा रहा है, इस पार्टी के नेता छोड़कर उसमें जा रहे हैं, उसको टिकट दिया जा रहा है। अब बीरपुर विधानसभा की बात ले लीजिए। बीरपुर विधानसभा में अवनीश कुमार, गौतम प्रीतम, विजय मंडल, संतोष तिवारी, एक्स आर्मी मैन, महेश मंडल का भी नाम सामने आ रहा है। ये सारे आरजेडी के कार्यकर्ता सालों भर से, महीनों से, कोई साल भर से, कोई 2 साल से तैयारी कर मेहनत कर रहे हैं। आरजेडी का झंडा लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन अचानक खबर आता है कि आरजेडी के द्वारा बीरपुर विधानसभा से सांसद अजय मंडल की शायद भगिनी है अर्पणा कुमारी, उसको टिकट दिया जा रहा है। ये सुनकर सब आश्चर्यचकित है, ये हो क्या रहा है? जो बीजेपी राजद का झंडा ढो रहे हैं सालों से, साल भर से, 2 साल से, जो राजद के जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको आश्चर्य लग रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? टिकट के लिए सब पटना में पड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अवनीश कुमार, संतोष तिवारी, महेश मंडल, गौतम सब पटना में पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है कि सांसद अजय मंडल, जिसने 4-5 दिन पहले इस्तीफा दिया है पार्टी से, और उसकी भगिनी अर्पणा कुमारी, उसने भी इस्तीफा दिया है ये 4 दिन पहले, उसको टिकट देने जा रही है। अब बताइए कि चल क्या रहा है? यदि उसको टिकट दिया जाता है, बीरपुर विधानसभा में जो महागठबंधन के वोटर हैं उन पर क्या बीतेगी? वो क्या सोचेंगे? वो तो विरोध करेंगे कि बीरपुर विधानसभा में बाहरी कैंडिडेट नहीं, जो बीरपुर विधानसभा के लोग हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको ही टिकट दीजिए। बाहरी को कैसे? उनको क्या पता होगा बाहरी को कहाँ किसका घर है, कौन हमारे वोटर हैं, क्या है? ये सब चल रहा है। ये सब राजनीति नहीं है, गंदी राजनीति है। एक और सवाल है भैया कि बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है, जाति पे के नाम पे लोगों को टिकट मिलता है बिहार में, हर एक विधानसभा में हर पार्टी देता है, लेकिन बीरपुर विधानसभा में जो वर्तमान विधायक है वो भी भूमिहार समाज से आते हैं। एक अवनीश कुमार है, वो भी भूमिहार समाज से आते हैं, और संतोष तिवारी, वो भी भूमिहार समाज से आते हैं। जो अभी टिकट के राजद की ओर से जो है कह रहे हैं कि हमको टिकट चाहिए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ जो है जाति के आधार पर टिकट अगर दे रहे हैं तो भागलपुर में भी भूमिहार समाज के पास ही सीट है, बीरपुर विधानसभा जो उनके सीट में है। ऐसा लगता है कि बीरपुर में जो है अगर अवनीश कुमार को मिलता है तो क्या वो अपने जाति का कितना वोट ले पाएगा? देखिए, पहली बात, बीरपुर विधानसभा में जातीय समीकरण का जो हिसाब किताब है, वैसे बिहार में क्या, देश में जो चुनाव होता है जातीय समीकरण पर ही चुनाव होता है। अब बात बीरपुर विधानसभा की कर लीजिए। पिछले 20 सालों से बीरपुर विधानसभा में आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटों की टक्कर होती आ रही है। 2010 में इंजीनियर शैलेंद्र और बुलो मंडल जब चुनाव लड़े थे, तो महज इंजीनियर शैलेंद्र ने 465 वोटों से हराया था, यानी 0.4% वोट के अंतर से हराया था, 465 के वोट। और बीरपुर विधानसभा में जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर फॉरवर्ड वोटरों की संख्या लगभग 50 से 55 हज़ार के करीब। उसके बाद मंडल जाति के वोटर आते हैं जो 40 से 45 हज़ार के करीब है। उसके बाद 32 हज़ार मुस्लिम आते हैं, उसके बाद 30-32 हज़ार के लगभग यादव आते हैं, उसके बाद पिछड़े वर्ग के वोटर आते हैं। 2010 में जो चुनाव हुआ था, इससे पहले जो बुलो मंडल विधायक बनते आ रहे थे, 2010 में उसके हारने की वजह थी जनता की नाराजगी। बुलो मंडल 2010 में भी जीत जाते, लेकिन उनके कार्यों से 2010 में जनता नाराज थी, इसलिए उनको हराया गया। और 2010 में संभवतः राजद और कांग्रेस अलग लड़ी थी, और बीरपुर विधानसभा से अशोक यादव कांग्रेस के उम्मीदवार थे।
कि जिनको 7,000 यानी 7,500 के लगभग वोट आया था और हारने की वो वजह रही। फिर उसके बाद बुलो मंडल सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद बुलो मंडल ने 2020 में अपनी पत्नी वर्षा रानी को चुनाव लड़ाया। तो जनता ने सोचा कि सांसद भी आप ही, विधायक भी आप ही के घर से होगा, नहीं सांसद का बेटा सांसद बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, जो कहावत है कुछ वही चलेगा। इस वजह से 2020 में फिर से बीरपुर विधानसभा की जनता ने बुलो मंडल की पत्नी को हराया, 12,000 कुछ वोटों से हराया। ये समीकरण है। अब जहाँ तक संतोष तिवारी की बात है, अवनीश कुमार की बात है, गौतम प्रीतम की बात है, विजय मंडल की बात है, महेश मंडल की बात है, उसकी बात है। अब रही बात इंजीनियर शैलेंद्र साहब, उनका कोर वोटर फॉरवर्ड वोट, जो कि अधिकांश वोटर उन्हें वोट करते हैं और पिछड़े वर्ग के भी कुछ वोटर उन्हें वोट करते हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एनडीए से जुड़े हुए हैं। और इस बार जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में है। अवनीश कुमार जो है, अवनीश कुमार उन जो प्रचार कर रहे थे बीरपुर विधानसभा में, आप गौर किए होंगे उनके पीछे एक भी फॉरवर्ड जाति का नहीं था। एक भी नहीं था। एक भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि मेरा हर समाज के में सबसे ज़्यादा वोट, एक भी नहीं था। प्रचार में जो वो चल रहे हैं उनके पीछे बैकवर्ड जाति के ही कार्यकर्ता हैं। वो अपने समाज की बहुत कम। हाँ, और ऐसा कहा जा रहा है कि यदि अवनीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, उनको टिकट मिल जाता है तो उनकी जाति का भी वोट नहीं मिलेगा, उनके गांव, उनके टोले का भी वोट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना। रही बात अब संतोष तिवारी की, संतोष तिवारी भी सोनवर्षा तक ही रह जाएंगे। अब रहे पवन चौधरी जनसुराज के, उनकी पकड़ मुखिया रहे हैं, उनकी पकड़ कुछ अच्छी है और जनसुराज के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि 20 से 25,000 वोट लाएं। लेकिन मेरा मानना है कि वो 5 से 10,000 के अंदर सिमट कर रह जाएंगे। जनसुराज लेकिन वोट वो किसका काटेंगे? जनसुराज जो है इंजीनियर शैलेंद्र का, शैलेंद्र जी इंजीनियर शैलेंद्र का। चाहे अवनीश कुमार खड़े हो वो भी इंजीनियर शैलेंद्र का काटेंगे, संतोष तिवारी हो, क्या कहते हैं, पवन चौधरी हो, इंजीनियर शैलेंद्र का काटेंगे। और यदि राजद किसी जमीनी नेता को बीरपुर विधानसभा से टिकट देती है, जैसे महेश मंडल जाति से आते हैं, जमीनी उनकी पकड़ अच्छी है। उनके पिताजी 90 में चुनाव लड़े थे, साधारण जनता जीएनपी पार्टी से जीते थे, उसके बाद चक्र साहब से चुनाव लड़े। अभी भी ब्रह्मदेव मंडल के नाम से बैकवर्ड जाति में एक अलग पहचान। यदि आरजेडी महेश मंडल को छोड़ के या किसी दमदार महेश कैंडिडेट को छोड़ के मंडल ही समाज में, हाँ, किसी अन्य को टिकट देती है, उनकी हार निश्चित है। बीरपुर विधानसभा से हार मतलब बिहार से हार। शैलेंद्र, अगर मान लिया जाए, अगर जाति समीकरण की बात करते हैं भैया, जैसे भूमिहार समाज को अगर अवनीश कुमार को मिलता है, जैसे आपका कहना हुआ कि वो अपने समाज का वोट बिल्कुल नहीं ले पाएगा। मान लिया अवधेश मंडल है, महेश मंडल है, गौतम कुमार प्रीतम है, अगर भूमिहार समाज को छोड़कर अगर राजद और दूसरे किसी को समाज को टिकट देता है तो फिर शैलेंद्र जी को कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, महेश मंडल पटना में टिकट के लिए लगे हुए हैं। यदि इनको टिकट मिल जाता है तो इनकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाता, आप उल्टा के देखिएगा, 2005 से लेकर 2020 तक, 2020 में जो हार जीत हुआ 12,000 कुछ वोटों से, उसमें हारने का यह भी कारण था बुलो मंडल से नाराजगी। जो बैकवर्ड अल्पसंख्यक के वोटर नाराज थे, हैदर अली को खड़ा किया गया। हैदर अली बसपा से कुछ खड़ा हुआ, 3500 कुछ वोट लाए थे। वो वोट कहाँ जाता? वर्षा रानी को, बुलो मंडल को। और गौतम प्रीतम भी खड़ा हुए थे, वो भी 1500 कुछ वोट लाए थे। वो वोट कहाँ जाता? राजद में जाता। उस बार भी जीत होती। यदि मंडल जाति के किसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो इंजीनियर शैलेंद्र के साथ कांटों की टक्कर होगी। इनका जो कोर वोटर है, महागठबंधन का, राजद का, कांग्रेस का जो कोर वोटर है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बैकवर्ड जाति का जो वोट मिलेगा ही। अब प्लस पॉइंट यह रहेगा कि अवनीश कुमार, संतोष तिवारी, सबसे ज़्यादा पवन चौधरी जो जनसुराज के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इंजीनियर शैलेंद्र का ही वोट काटेंगे, चाहे 10,000 काटे, 5,000 काटे, 15,000 काटे। जीत तो स्वाभाविक है।
इधर राजद कौन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जनसुराज से। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम्म, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। वो तो प्लस पॉइंट है, राजद के लिए प्लस पॉइंट है। अब सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि बीरपुर विधानसभा के उम्मीदवार को छोड़कर ऐसा कहा जा रहा है कि अर्पणा कुमारी को टिकट दिया जाए, बाहर के कैंडिडेटों को लाया जाएगा, फिर यहाँ विरोध होगा। बिल्कुल। विरोध होगा, राजद के कार्यकर्ता खुद विरोध करेंगे उसे हराने के लिए। जीतने नहीं जा रही है, यदि कोई बाहरी उम्मीदवार यहाँ दिया जाता है संभव ही नहीं, आसान हो जाएंगे फिर यहाँ भाजपा। हाँ, जो आरजेडी के वोटर हैं, जो कोर वोटर है, उनको छोड़ दिया जाए, बाकी जो हैं सब चल जाएंगे इंजीनियर सरेंद्र के साथ। इंजीनियर सरेंद्र को बेधड़क जिताएंगे, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता के साथ गद्दारी कर रही है। जो फील्ड में मैदान में है, खट रहे हैं, राजद का झंडा लेके घूम रहे हैं साल भर से, 2 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, उनको ठुकरा कर आप किसी अदर को टिकट दे दीजिएगा। अब उनका घर भागलपुर है, जहाँ भी हो, अब लोग बीरपुर विधानसभा के लोग जाएंगे वहाँ भागलपुर विधायक जी से मिलने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। बीरपुर विधानसभा की जनता चाहती है आरजेडी का उम्मीदवार, महागठबंधन का उम्मीदवार बीरपुर विधानसभा से कोई भी हो, कोई भी। चलिए एक और सवाल लेते हैं। भाजपा की तो शैलेंद्र जी की टिकट फिक्स हो गए हैं, नॉमिनेशन भी दिए, पर राजद में अभी तक बीरपुर में न टिकट मिले हैं, कुछ मिले नहीं है, तो उनका प्रचार भी शुरू हो गया है, राजद का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जनसुराज भी जो है पवन चौधरी को आज वो नॉमिनेशन किए हैं, क्या लगता है कहाँ ये कमजोरी कहाँ दिख रहा है इसमें? राजद दुविधा में है। एक कांग्रेस से तो चल ही रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। बाकी मुकेश सहनी, उसका भी सुनते हैं कि 15 सीट देकर आज क्लियर हुआ है। अभी तक सीट शेयरिंग किसे कहाँ किसको टिकट देना है यह तय नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव। आपने देखा होगा कि लालू यादव ने सिंबल बांट दिया था, हाँ, 2 जगह बाद फिर रिटर्न करने लगा। तेजस्वी यादव जाते हैं उसे वापस कर लेते हैं, यानी अब लालू यादव का नहीं चलने दिया जा रहा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव का सब चीज़ चलता है। लालू यादव आज के नेता नहीं है, उनको पता है, उनको समझता एक विधानसभा क्षेत्र का लगभग पता होगा। वो टिकट दिए और लौटवा लिए। अब क्या किया जा रहा है, कोई दूसरे पार्टी के नेता आ रहे हैं, उसको टिकट दिया जा रहा है। अब बताइए, जो राजद के कोर वोटर है, जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उस पर क्या बीती, उनको टिकट दिया जा रहा है। यानी आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आप टिकट किसको दीजिएगा, आपके पास मतलब उम्मीदवार नहीं है, नहीं, ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। या दूसरी बात यह भी चर्चा हो रही है कि पैसों पर खेल किया जा रहा है, पिछले दरवाजे से पैसों पर भी खेल किया जा रहा है, पैसों पर टिकट दिया जा रहा है। अब बताइए, ये लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है, लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आप कुर्सी के लिए कुछ भी कर जाइए। नहीं, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस बार हम लोग पैसे पर टिकट नहीं देंगे, किसी के पैरवी पर भी हम टिकट नहीं देंगे, हम अपने हर एक विधानसभा में सर्वे कराएंगे और उनके तरफ उस हिसाब से हम टिकट देंगे। सर्वे कराइए ना। हाँ, कहाँ सर्वे करवाए? सर्वे करवा के देखिए, आपने कितने ऐसे उम्मीदवारों को सर्वे करवा के टिकट दिया कि जो जीत रहा। अभी तक गोपालपुर में वीआईपी ने डब्ल्यू यादव को टिकट दे दी, उनका क्लियर नहीं हुआ था, उनका टिकट शायद जाने वाला था, लेकिन संजोग बस वीआईपी से समझौता हो गया, उनका बच गया। गोपालपुर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, बीरपुर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और ऐसे कई जगह जहां क्लियर नहीं हो पाया, और कई ऐसे भी जगह हैं जहां सीटिंग विधायक का टिकट काट के दूसरे को दे दिया गया, वहाँ विरोध हो रहा है। ऐसा हर पार्टी में हो रहा है, ऐसा बीजेपी में हुआ, कहलगांव के पवन यादव, नंद किशोर यादव पटना साहिब के 7 बार के सीटिंग विधायक रहे, उनका टिकट काट दिया गया। राम सूरत राय, उनका टिकट काट दिया गया। ये सब चल रहा है लोकतंत्र। जैसे कि देखिए, हमारे साथ अजीत झा थे और मैं बीरपुर विधानसभा को लेकर हम लोग ने आज छोटा सा चर्चा किया कि कहाँ क्या फंसा है और किस जाति को टिकट मिलेंगे तो शैलेंद्र जी को टक्कर दे पाएंगे।